नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय महाकाल। आपको पता ही है, श्रावण का पवित्र और बहुत ही अच्छा माह चल रहा है। भोलेनाथ की अपार कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यह मैं कामना करता हूं। तो बात करते हैं कि यदि आपके घर में खुशियां आ ही नहीं रही है, कोई ना कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आपके परिवार में सदैव है, या फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, परिवार का उत्थान नहीं हो रहा है, ऐसी काफी सारी समस्याएं हैं जो कि परिवार में सदैव होती रहती है। कुल मिलाकर कुछ भी सामान्य सा नहीं चल रहा है, तो आपको केवल छोटा सा उपाय करना है। 11 चावल के दाने और 2 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। पूज्य गुरुजी इस उपाय को कई बार अपनी कथाओं में बता चुके हैं। उन्हीं की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपके घर को खुशियों से भर देगा बल्कि आपकी समस्त मनोकामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो बिल्कुल साधारण सा और छोटा सा उपाय है। जितनी भी मेरे प्यारे दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। तो ये जो पहले वाला उपाय होगा, ये आपकी कोई भी यदि कोई कामना है, इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, जैसे आपने कोई मन्नत मांगी हुई है, उसी तरीके से यदि आपकी कोई कामना, इच्छा, मनोकामना है तो मात्र आपको ये वाला उपाय करना होगा जो मैंने आपको बताया। थंबनेल के अंदर 11 चावल के दाने और 2 टुकड़े गुड़ वाला उपाय। तो देखिए कैसे करना है। आपको क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए होंगे चावल के दाने। इन्हें गुरुदेव अक्षत भी कहते हैं। अक्षत यानी कि जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे 11 चावल के दाने आपको लेने हैं। चावल के दाने लेना इसी के साथ लेना होगा। आपको थोड़ा सा गुड़। अब दोस्तों, जो आपके पास गुड़ है, इसके 2 टुकड़े तोड़ ले लेना। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। इसी के साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, और इसमें जल भरोगे। अपने घर का सदैव की तरह बताता हूं, कोई गलती मत किया कीजिए। जब भी आप उपाय करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। और इसी के साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाहिए, बेलपत्र। मात्र 1 बेलपत्र आपको चाहिए, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। यह चीज ध्यान रखना। खंडित बेलपत्र महादेव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। और यदि आपको ना मिले और सही बेलपत्र जैसे आपको नहीं मिल रहा है, तो आप शिवलिंग पर जब जाओगे तो वहां पर काफी सारे बेलपत्र चढ़े हुए रहते हैं। तो शिवलिंग से आप बेलपत्र उठा करके उसे स्वच्छ जल सिद्ध हो करके उसे भी काम में ले सकते हैं। परंतु कृपया खंडित बेलपत्र कभी भी मत चढ़ाया कीजिए। दूसरी चीज मैंने एक और देखी है कि जो भी भक्तगण वहां पर आते हैं मंदिर में, वहां पर लोग महादेव जी के शिवलिंग से बेलपत्र उठा करके धो करके चढ़ा देते हैं। दूसरा फूल उठाते हैं, धोकर के चढ़ा देते हैं। शमी पत्र वगैरह सब कुछ धोकर के और फिर से वापस चढ़ा देते हैं। ये वाला क्रम सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के साथ किया जाता है, किसी भी और चीजों के साथ नहीं किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो सिर्फ आप बेलपत्र को ही धुल करके और वापस से महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। इसके अलावा किसी और सामग्री को मत चढ़ाना, इससे आपको दोष का सामना करना पड़ता है। तो आपको 1 बेलपत्र चाहिए। मैं फिर से वापस आपको चीजें बता देता हूं। 11 चावल के दाने जो खंडित ना हो, 2 टुकड़े गुड़ के लेने हैं। अपने घर का जल लेना है और साथ ही साथ लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 1 बेलपत्र को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। डाल दोगे और वो जो गुड़ रख लिए है, आपने उन गुड़ के टुकड़ों को भी इसी लोटे के अंदर डाल देना। यानी कि आपने सारा सामान इसके अंदर डाल दिया। अब ध्यान से सुनना। लोटे को उठाकर कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों में लेकर के आपका जो घर है, उस घर के पूरे कोने कोने में आपको घूम जाना है। यानी कि आपको शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके जितने भी कमरे हैं उन सभी में आप घूम जाना। इससे घूमने से क्या होगा, आपका जो एड्रेस होता है, जो महादेव जी के लिए सदैव गुरुदेव बताते हैं एड्रेस होता है, उसका पता चलता है महादेव जी को कि आप यहां पर रहते हैं, या फिर आपको इस घर का शुद्धिकरण करना है, इस घर की सारी कामनाएं पूरी करनी है। इस तरीके से। और साथ ही वो जो 11 चावल के दाने लिए हैं, आपने वो अलग से लेना और इन्हें लेकर के सीधे पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है।
अब जो आपने सबसे पहले एक लौटा लिया है जिसके अंदर एक गुड़ का टुकड़ा डाला हुआ है और एक बेलपत्र डाला हुआ है, उसे लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अब बात करते हैं कि किन महादेव नाम से करोगे। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। तो पहला तो काम ये हो गया। अब जो 11 चावल के दाने हैं, उन 11 चावल के दानों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। जैसे ये दाहिना हाथ हो गया, यहां पर 11 चावल के दाने लेना है। अपनी मुट्ठी बंद करना, अपनी मनोकामना बोलना कि ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मन्नत है। महादेव जी प्लीज आपसे गुजारिश है कि मेरी इस कामना को जल्दी से पूरा कीजिए, है ना। ऐसी कामना करके और उन सभी 11 चावल के दानों को आपको यहां महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है ना। समर्पित कर देने के पश्चात एक बार उन सभी चावल के दानों पर अपनी हथेली जरूर रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके एक बार कामना और कह देना। ठीक है, इतना सा करना। उसके पश्चात में आपको सीधा अपने घर की तरफ चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस तरीके से उपाय कर लेता है, जिसमें सावन मेरे बाबा से यदि कुछ भी मांग लेता है ना, मेरा बाबा उसका घर खुशियों से भर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। तो ये तो हो गई आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अब बात कर लेते हैं क्लेश के लिए। ठीक है, दूसरे वाले उपाय पर चलते हैं। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी सी बातों का पतंगड़ बन जाता है। ऐसा होता है काफी सारे परिवारों में, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, माता पिता के बीच में नहीं बनती है, कोई ना कोई क्लेश सदैव घर में लगा हुआ ही रहता। तो ये कोई उपाय नहीं है। पूज्य गुरु जी ने इसे कई बार बताया है, अपनी कथाओं में कई बार, है ना। और ये कि सिर्फ सावन के महीने में नहीं किया जाता। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है आपके घरों में, वरना गुरुदेव ने बोला है कि 24 घंटे भी नहीं होंगे, आपके घर में क्लेश होगा ही होगा। ठीक है, देखिए करना क्या है। यदि क्लेश से बचना है तो आपके घर में जब भी आप नींबू लेकर के आते हो, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है नींबू, दूसरी होती है हरी मिर्च। ठीक है ना। ये जो 2 चीज रहे हो ना, काफी सारों ने जिन्होंने कथा सुनकर के रखी है उन्हें याद आ गया होगा। जिन्होंने नहीं सुनी है, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि नींबू और मिर्ची को जब भी आप अपने घर में लेकर के आओ तो इन्हें कभी भी एक साथ मत रखना। एक साथ मतलब एक ही पॉलिथीन में। काफी बार हम कहते हैं सब्जी लेकर के आते हैं, नींबू भी उसी में डाल दिया और मिर्ची भी उसी में डाल दिया। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में कभी भी अपने घर पर मत रखना। जिसे आप फ्रिज में रख देते हो, तो फ्रिज में जब आप रखते हो तो कभी भी साथ में मत रखना। बस ये चीज ध्यान रखना। तो क्या हम नींबू और मिर्ची को खाना बंद कर दे कि एक दिन नींबू खाए एक दिन मिर्ची खाए? ऐसा करे नहीं। आप लेकर के आओ मार्केट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, परंतु जब भी आप इन्हें घर में रखें तो एक जगह पर साथ में ना रखें। यदि आप नींबू को यहां पर रख रहे हो तो मिर्ची को आप इस जगह पर रखिए। ठीक है ना, अलग अलग दूर दूर रखिए। और यदि आप मिर्ची को यहां पर रख रहे हो तो आप नींबू को नीचे रख दीजिए। कहने का मतलब यह है कि नींबू और मिर्ची गलती से भी साथ में नहीं रखना है। जिन घरों में नींबू और मिर्ची एक साथ रखे जाते हैं ना, उन घरों में सदैव क्लेश बना हुआ ही रहता है। पूज्य गुरु जी ने बहुत बार इसे अपनी कथा में वर्णन किया है। इसे जरूर याद रखना। और साथ ही साथ ये तो हो गया कि आपकी क्लेश, यदि ये दोनों अलग अलग होंगे, आपके घर में क्लेश यदि हो रही होगी तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, यदि किसी पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, में क्लेश होता है, तो एक ये वाली चीज और जरूर ध्यान रखना। आप जब भी अपने घरों में क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखना। आपके घर में सभी जगह पर कहीं ना कहीं पानी पीने का मटका होता है, किसी में चरा होता है, कुछ भी रखा हुआ रहता है। पानी पीने का परिंदा जो होता है, स्थान होता है। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि जिन घरों में ये इस तरीके से पानी भरा हुआ रहता है तो आप इसमें से पानी पीते हो। पानी पीते पीते ये क्या हो जाता है, होता है, ठीक है, ये गलती से भी कभी भी आधे से ज्यादा खाली ना हो पाए तो फिर क्या करें भैया। जैसे ही ये आधे से ज्यादा खाली होने लगेगा ना, उसके पहले ही आपको इसके अंदर थोड़ा सा जल और मिला देना है, यानी कि कभी भी इसे पूरा खाली नहीं होने देना है। और गुरुदेव ने यह भी बात बोली कि जिस घर में यदि 24 घंटे के अंदर कभी भी इसमें से जल नीचे की तरफ चला गया, आधे से थोड़ा सा भी कम हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर उस घर में कोई ना कोई क्लेश होगा ही होगा है। पूज्य गुरु जी ने बड़े ही जोर करके बताया था, तो सदैव ध्यान में रखना। और ये सब मैंने भी खुद ने भी करके देखा। उस दिन चाहे छोटी सी बात का ही मनमुटाव क्यों ना हुआ, होता जरूर है, करके देख लीजिएगा। तो आगे से ध्यान रखना, आपके घर में जो भी पानी पीने का मटका है ना, देखिए इस वाले मटके से मुझे मतलब नहीं है,
ऐसे करके बोला, जो मेन मटका है आपके घर का, जिसमें से पूरे घर वाले पानी पीते हैं, ना तो आपको इसको आधे से ज्यादा खाली नहीं होने देना है। जैसे ही खाली हो, इसके अंदर थोड़ा सा जला करके इसमें से और डाल दो। बेशक खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से जल पी रहे हैं ना, वो वाला मटका खाली नहीं होना चाहिए, उसे बार बार भरते रहना चाहिए। ठीक है, जिन घरों में भी इस तरीके से पूरा भरा हुआ रहता है ना, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि सदैव रहती है। घर के पितृदेवता सदैव खुश रहते हैं और वो सदैव उनकी मदद करते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक जरूर कीजिएगा। खास करके ये लास्ट के दोनों उपायों को जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके घर के सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बनने लगेगा। जैसा गुरुदेव बताया, वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।